हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते खुदा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो टॉपिक्स हमें देखने को आज ज़्यादातर मिल रही है। आज हम देख रहे हैं कि चर्चों पे हमले हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पाप बढ़ रहा है, हर जगह बेविचार, हर जगह हम देख रहे हैं कि मार काट झगड़ा। हमें रोज एक नए नए न्यूज मिल रहे हैं। ये जो न्यूज मिल रहे हैं, ये न्यूज ऑलरेडी पवित्र शास्त्र के बाइबल में दर्शा दिए गए हैं। अब पवित्र शास्त्र में बता दिया गया है कि ये जो न्यूज है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे हमें और आपको सतर्क रहना है, हमें और आपको बचना है। प्रभु का वचन कहा है कि तुम कबूतर के समान भोले बनो और सांप की तरह चतुर बनो। जब हम चतुर रहेंगे, भोले रहेंगे, तभी ये धरती पे हम जीवन जी सकते हैं। वचन के द्वारा जानेंगे कि वचन हमसे क्या कह रहा है, वचन में लिखा क्या है। पवित्र शास्त्र एक भविष्यवाणी की बाइबल है। ऑलरेडी ये पूरे विश्व के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी है। और ये बातें हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल साफ साफ कहती है। आमोस की पुस्तक हम पढ़ेंगे, अध्याय 8 वचन नंबर 11। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि आने वाले समयों में मैं हर एक वस्तुओं की महंगी करूंगा, हर एक चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी, हर एक रेट आसमान को छुएंगे। आज हम देख रहे हैं जो राशन हमारे घर में आते हैं, एक समय था कि उसकी प्राइस क्या थी और आज उसकी प्राइस किस लेवल पे, किस स्तर पे पहुंच गई है कि गरीब व्यक्ति उसे खरीद नहीं पा रहा है। आज हर एक चीजों की महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल, राशंस, तेल, जितनी चावल्स, आज हम चावल 40 रुपीज के नीचे नहीं खरीद सकते। परमेश्वर कहा है कि मैं अपनी महंगाई को बढ़ाऊंगा। ये हमारा मोदी सरकार की देन नहीं है। सरकार नहीं बढ़ा रहा है, उसमें सरकार की दोष नहीं है, क्योंकि बाइबल ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुकी है। बाइबल ऑलरेडी बता चुकी है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई हो रही है, वो ईश्वर की देन है। यूसुफ के समय परमेश्वर ने अकाल को 7 साल डाला। क्यों? उसका कुछ रीजन था। उसमें यूसुफ को चमकाना था, उसमें यूसुफ को राजा बनाना था, और यूसुफ के द्वारा उसका पूरा घराना बचाना था। वो घराने को बचाना चाहता था परमेश्वर। वो घराने को बचाने के लिए परमेश्वर को इतना सब कुछ षड्यंत्र रचना पड़ा, अकाल डालना पड़ा, यूसुफ को गड्ढे में जाना पड़ा, यूसुफ को कुछ पैसों में बेच दिया गया, यूसुफ को जेल में जाना पड़ा, यूसुफ को बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी। यहाँ तक कि याकूब के ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी थी। उसके नगर में 7 साल का अकाल पड़ा, क्योंकि परमेश्वर
याकूब के घराने को बचाना चाहता था, याकूब के बच्चों को बचाना चाहता था। वो अकाल का सामना याकूब को भी करना पड़ा था। आज हमें और आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। ये सब जो विपत्तियां आ रही हैं, यदि आपके ऊपर याकूब, एसाव, अब्राहम की आशीष है तो आप इस सारी विपत्तियों से बचोगे। महंगाई हो, अकाल हो, कितने भी बड़े संकट हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। अभी हम अगला वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 24। अब सब कहा है कि ये जो संसार में सब कुछ हो रहा है, इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें चिंतित नहीं होना है। क्या कह रहा है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हालेलुया। वचन कह रही है, ये लड़ाइयों की चर्चा, ये महंगाइयों की चर्चा, ये सब प्रॉब्लमों की चर्चा, चर्चों पे अटैक होना, लोगों पे अटैक होना, ये सब चीज़ों से घबराना नहीं। ये दुनिया का अंत नहीं है, ये संसार का अंत नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर सेफ रखा है, क्योंकि वो बोला है कि लास्ट के दिनों में, अंत के दिनों में मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा कि मेरे राज्य में से मेरे चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत इस छोर से लेके उस छोर तक अपने उन पवित्र लोगों को बचाएंगे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। क्या है? और हम देखते हैं लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। हालेलुया। जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। ये जो राज्य पे चढ़ाई हो रही है, आज हम इजराइल में देख रहे हैं, इजराइल, हमास, गाजा, यूएस, ये सब आपस में लड़ रहे। ये अंत का एक संकेत है, एक आह्वान है। प्रभु बोला अभी तो ये आरंभ है, अभी ये आरंभ है। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो सताव आ रहे हैं मसीह भाइयों पे, जो लोगों के ऊपर इतने सताव हो रहे हैं, चर्चे तोड़े जा रहे हैं और लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मसीहों को बेरहमी से मारा जा रहा है, उन्हें दुख दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हमारा प्रभु हमसे साफ साफ कह दिया है। वचन कह रही है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। से पहले संसार ने यीशु मसीह से बैर रखा। प्रभु साफ साफ कहते हैं कि उससे पहले जो तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे पहले बैर इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु साफ साफ कह रहा है, उसकी वाणी में कोई भी छल कपट नहीं है, उसकी वाणी में कोई हेर फेर नहीं है, अदलाव बदलाव नहीं है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस संसार के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, और न गुरु अपने चेले से।
तो यदि हमारा स्वामी सताया गया, यदि हमारा गुरु सताया गया, यदि हमारा यीशु मसीह बेधा गया, तो वो लोग हमें और आपको भी बेधेंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के भेजने वाले को नहीं जानते हैं, आपको भेजने वाले को वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो तुमको सताएंगे, तुम्हारे चर्चों पे हमला करेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन हमारा ईश्वर उनका बदला, उनका लेखा लेगा। उसके वचन में लिखा है कि तुझ पर अंधेर करने वालों को मैं उन्हीं का मांस उन्हें खिलाऊंगा और मैं उन्हीं का लहू उन्हें पिला के मतवाला कर दूंगा, जिस प्रकार वो मदिरे के नशे में चूर हो जाते हैं। तब वो जान लेंगे कि यहोवा यार याकूब का परमेश्वर यहोवा सच्चा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज ये जो महंगाई बढ़ रही है, आज जो कलेश बढ़ रहे हैं, आज जो दुख बढ़ रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में ऑलरेडी लिख दिया गया है। लड़ाइयों की चर्चा, जाति जाति की लड़ाई। उसी प्रकार उसने आमोस की पुस्तक में बताया कि तब लोग खाने की भूख नहीं होगी, तब पानी की प्यास नहीं होगी, वो वचनों के मारे मारे फिरेंगे, वचन को खोजेंगे और लेकिन वचन उन्हें मिलेगा नहीं। वचन वो खोजेंगे लेकिन उन्हें वचन प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल साफ साफ हमें बताती है कि भविष्यवाणियाँ बाइबल से निकली हैं, बाइबल से उत्पन्न हुई हैं, बाइबल से पैदा हुई हैं और बाइबल सब बातों का ज्ञान रखता है, आने वाले फ्यूचर का ज्ञान रखता है। यीशु के नाम से मैं ये सारी प्रार्थना करता हूँ और उस प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, सुन लीजिए और पूरी कीजिए। आमीन।